राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी को। आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग एक अच्छी संतान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका भी शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि अगर आप अच्छी संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके भी कुछ नियम और कायदे हैं, उसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं। अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए कुछ नियम ये हैं जो कि गृहस्थ को अवश्य ही पालन करने पड़ेंगे। सबसे पहला नियम तो यही है कि संध्या को, दोपहर को और सुबह को सहवास निषेध है। अगर आप गर्भाधान करने के लिए सुबह को, शाम को और दोपहर को यदि सहवास करते हैं तो आपको राक्षसी स्वभाव की ही संतान प्राप्त होगी। पुत्र अथवा पुत्री जो भी होगी वो राक्षसी स्वभाव की होगी। अगर आप सुबह को, शाम को या दोपहर को सहवास करते हैं तो गर्भाधान होने के लिए। दूसरा ये है, हमारे शास्त्रों में कुछ मुहूर्त, कुछ तिथियां बताई गई हैं जिन पे कभी सहवास नहीं करना चाहिए। अगर उन पे सहवास किया जाए, उन तिथियों पे यदि तो गर्भाधान किया जाए तो अच्छी संतान प्राप्त नहीं होती। जैसे एकादशी हो गया, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, अष्टमी, इन सभी तिथियों को, इन सभी तिथियों को यदि गर्भाधान किया जाए तो अच्छी संतान प्राप्त नहीं होती, नरकगामी संतान प्राप्त होती है। अगर अच्छी संतान प्राप्त करना चाहते हैं आप तो हमेशा सहवास का समय रात्रि में बताया गया है और उसकी भी एक तिथि बताई गई है, उसका भी एक मुहूर्त बताया गया है। यदि अच्छी तिथि में रात्रि के समय गर्भाधान किया जाए तो बिल्कुल देशभक्त, भगवान का भक्त पुत्र ही पैदा होगा। और भगवत चिंतन करते हुए यदि गृहस्थ धर्म की क्रिया किया जाए गर्भाधान करने के लिए तो देशभक्त, भगवत भक्त पुत्र अथवा पुत्री ही प्राप्त होगी। और अगर चिंतन बिगाड़ के कुछ किया जाए, गंदे आचरण, शराब, मदिरा, मांस, अंडा खा के यदि गर्भाधान किया जाए तो बिल्कुल निकृष्ट, गंदी संतान प्राप्त होगी जिससे देश का भला नहीं हो सकता। तो अच्छे चिंतन से उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे यही है,